नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा नतीजों के दम पर, खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर भी नजर डालेंगे। हमारे साथ कई सारे दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको आज के सत्र के लिए रणनीति बताएंगे, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताएंगे इक्विटी मार्केट में, और कमोडिटी मार्केट में किस तरह की रणनीति करनी चाहिए उस पर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से संकेत और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो कल की शानदार तेजी के बाद आज फिर एक बार पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों से संकेत मिले जुले हैं, लेकिन अमेरिकी बाजारों की बात करें तो अभिषेक कल हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए और जो टैरिफ वॉर के अनाउंसमेंट्स किए गए थे पिछले कुछ दिनों में, टू सम एक्सटेंट वो रिवर्स किए गए, जिसके चलते कई सारे इंडिसेस अमेरिका में कल हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। अशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, अमेरिका ने टैरिफ लगाया है तो चीन ने भी पलटवार किया है और कल कुछ खबरें आई हैं। अमेरिका ने तो 10% लगाया है, लेकिन चाइना ने कुछ सर्टेन गुड्स पर ना 15% के टैरिफ का ऐलान किया है और उसमें LNG है, कोल है, इस पर 15% लगा है और कच्चा तेल, कृषि के जो उपकरण होते हैं और कुछ सर्टेन कार और ट्रक पर 10% की ड्यूटी लगाने का चाइना ने फैसला लिया है। तो ये रिटेलिएटरी टैरिफ आ रहे हैं चीन की तरफ से। थोड़ी सी चिंता इससे जरूर बढ़ेगी कि आगे क्या एक्शन होता है अमेरिका का, उसके बाद फिर क्या एक्शन होता है चीन का, बाकी देशों को लेकर क्या कुछ ऐलान होते हैं। हालांकि अमेरिकी बाजारों पर कुछ खास असर कल इसका देखने को मिला नहीं और कल हमने तीनों के तीनों इंडेक्स में तेजी देखी है। 0.25% चढ़ा है डाउ, और अगर हम नेस्डेक की बात करें तो 1.25% के आसपास की बढ़िया तेजी रही, करीब करीब 262 अंकों की। डाउ जोन्स में दिन के निचले स्तर से करीब 200 अंकों की माफ कीजिएगा रिकवरी हमने देखी है। एक और चीज रही है कि कल की तेजी में हमने देखा कि जो IT वाले स्टॉक्स थे, एनवीडिया हो गया, अमेजन हो गया या फिर AMD हो गया, ये 2 से 4% तक ये शेयर चले हैं। लेकिन आफ्टर आवर के ट्रेड में अल्फाबेट के नतीजे आए और अल्फाबेट के नतीजों में क्लाउड से जो आय आई है वो अनुमान से कम आई है। इसके अलावा जो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कंपनी भारी भरकम निवेश कर रही है, उसको लेकर निवेशक थोड़ी सी चिंता में है कि आखिर उसका फायदा मिलने में कितना समय लगेगा और इसके चलते शेयर करीब 8.5% टूट गया आफ्टर आवर में। और हम देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर और नेस्डेक फ्यूचर पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर हालांकि ज्यादा नीचे नहीं है, करीब 50 अंकों के आसपास से गिरावट वहां पर है और नेस्डेक फ्यूचर में करीब 90 अंकों के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। आज वॉल्ट डिज्नी के नंबर आएंगे, उबर के नंबर आएंगे, देखते हैं नंबर ये कैसे आते हैं। और इसके अलावा कुछ अगर आर्थिक आंकड़ों की बात करें तो ADP प्राइवेट पेरोल रिपोर्ट और ISM सर्विसेज इंडेक्स के आंकड़ों पर बाजार की नजर रहने वाली है। एशिया में मिला जुला कारोबार है। लूनर न्यू ईयर की लंबी छुट्टी थी चीन के बाजार में और आज बाजार खुले हैं, लेकिन ये थोड़े से हम देख रहे हैं कि ज्यादा असर है नहीं। मतलब जो टैरिफ वॉर वगैरह चीजें शुरू हुई हैं, चीन के बाजार थोड़े से नेगेटिव बायस के साथ कारोबार जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोई घबराहट का माहौल वहां पर हम नहीं देख रहे हैं। हैंग सेंग करीब 200 अंक नीचे है और अगर हम निकेई की बात करें तो लगातार दूसरे दिन तेजी है, लेकिन ऊपरी स्तरों से निकेई में हम प्रेशर देख रहे हैं। आज चाइना के सर्विसेज PMI के आंकड़ों पर बाजार की नजर रहेगी। कोरिया की बात करें तो लगातार दूसरे सत्र में तेजी है और आज तेजी ठीक ठाक है कोरिया के बाजार में। वहां पर शायद महंगाई दर के आंकड़े भी आए हैं, एक बार चेक करना पड़ेगा। आज करीब 1.25% ऊपर है कोरिया का बाजार। अन्य संकेतों की बात करें, हम देख रहे हैं कि सोने में सेफ हेवन यानी कि सुरक्षित निवेश वाली जो मांग होती है वो लौटी है और इस खरीदारी से नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया सोना। $2879 का नया रिकॉर्ड बनाया है कॉमेक्स पर। कच्चे तेल की बात करें तो ईरान पर अमेरिका की सख्ती बढ़ने वाली है, ऐसे संकेत निकल के आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश ये रहेगी कि ईरान से जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसको वो मतलब बिल्कुल बंद कर दें। देखते हैं कि ये एक और एस्केलेशन कितना गहरा आता है, लेकिन क्रूड में लोअर लेवल पर थोड़ा सा सपोर्ट जरूर मिला है। कल हम $76 के नीचे के भाव देख रहे थे, आज $76 के आसपास के प्राइसेस हैं क्रूड में, कोई ज्यादा ऐसे चेंजेस नहीं है। ओवरऑल अगर हम कहें तो संकेत ठीक ठाक है। कल की बड़ी तेजी के बावजूद आप देखिए गिफ्ट निफ्टी 50 अंकों पर कारोबार कर रहा है और अशेषा जिस चीज की हम बार बार चर्चा करते थे कि FIs कब लौटेंगे, कल लौट तो आए हैं। 800 करोड़ रुपए की हल्की सी बाइंग हुई है, लेकिन देखते हैं कि ये कितना सस्टेनेबल होता है। सस्टेनेबल अगर हुआ तो बाजार में यहां से अभी और बड़ी तेजी का पोटेंशियल है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
बिल्कुल 23 सत्रों के बाद फिर एक बार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भारतीय बाजारों में, छोटा क्वांटम था लेकिन फिर भी 800 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में की। लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो खरीदारी कर रहे हैं वो ट्रेंड कल भी कंटिन्यू होता। इनफैक्ट डीआईआईज ने कल बिकवाली की करीब 430 करोड़ की, तो ये ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आया। एफआईआईज ने खरीदारी की लेकिन डीआईआईज ने बिकवाली की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 5300 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में 9000 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 7500 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 2000 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। और याद रखें, कोई भी स्टॉक आज एफएनओ बैन में नहीं रहेगा। लेकिन कल की शानदार तेजी के बाद आज कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, कल की जो तेजी दिखी क्या वो आज कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी? गुड मॉर्निंग आशीषा। हो सकती है कल की तेजी आज कंटिन्यू, रीजन इज बीइंग क्योंकि 10% के आसपास की कल लॉन्ग पोजीशंस थी सिर्फ एफआई की। और कल जब मार्केट ने उसको कवरिंग करना शुरू किया तो काफी बेहतर नोट पे कवरिंग करना शुरू किया। और उसके बाद हमने देखा करीब 900 पॉइंट बैंक निफ्टी और करीब 350 पॉइंट निफ्टी हमको अच्छे से चलता हुआ दिखा। तो अब मार्केट के अंदर ये चीज तो हुई है कि कल थोड़ी शॉर्ट्स की कवरिंग भी हुई है और थोड़ा एफआई वापस आया है। क्वांटम तो छोटा ही है, आपको पता ही है, लेकिन हाँ उनकी होल्डिंग्स भी बढ़ी है, करीब 10 से सीधा 16% हो गई है। और कल हम शो में थे तो यही बात हम कह भी रहे थे कि 10% में आप किसी से मत पूछा करो, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आप सीधा का सीधा मार्केट के अंदर उठो और अपने कुछ पोजीशन को बाय करके छोड़ दो, आपको 100% पैसा मिलेगा, भले आज नहीं तो कल मिलेगा। तो कल मार्केट ने अच्छा रिवॉर्ड किया। आज थोड़ा कंटिन्यूटी चेक करने के दिन है, देखते हैं मार्केट्स के अंदर अभी आज क्या होता है। हाँ बट ये है कि शॉर्ट स्क्वीजिंग काफी हुई है। हम कई बार आपको एग्जांपल्स देते रहे हैं मार्केट्स के अंदर कि आपके पीठ पे कुछ मैंने बैग में कपड़े डाल दिए और आप चल नहीं पा रहे हैं, अगर मैं उसको कपड़े निकाल दूंगा तो फिर चल पाएंगे। तो कुल मिला के मार्केट्स के अंदर अभी तक तो यही सिचुएशन चल रही है। हाँ रही बात लेवल्स की, क्योंकि बहुत तेजी से हम ऊपर आए हैं तो अब आपके जो रेजिस्टेंस लेवल थे सपोर्ट में कन्वर्ट हो गए। जैसे कि आपने 23,500-600 को पार किया, अब आपका ये सपोर्ट है। अब नया टारगेट आपका 23,800 और 24,000 है। सेम विद बैंक निफ्टी, क्योंकि 50,000 के ऊपर जाके बंद हुए हो आप, तो 50,000 आपका एक सपोर्ट है। 49,800 अब आपका सपोर्ट एरिया है। तो रेजिस्टेंस एरिया क्या होगा, अब वो 50,500 50,800 वाली रेंज में हो गया। तो कुल मिला के कहने का मेरे मतलब ये है कि मार्केट्स के अंदर बेस बना है, बेस का एक फॉलोअप आना चाहिए। कल काफी स्ट्रॉन्ग बेस बना है, इसका फॉलोअप आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। एंड आई होप सो कि ऑप्शन ट्रेडर्स को कल काफी मजा आया होगा काम करने में। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपके स्क्रीन पर। डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ इन्वेस्ट फॉर एड्यू के आदित्य अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग। बताएं आपकी रणनीति आज के सत्र में क्या होगी? गुड मॉर्निंग आशीषा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। अगर हम देख ले तो एशियन मार्केट्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं और एसजीएस निफ्टी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ओपनिंग की संकेत दे रहे हैं। ओवरऑल अगर हम निफ्टी की पहले बात करें तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव मोमेंटम है और कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत ही शानदार था। डेज हाई पे ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है मार्केट में, तो मैं क्लोजली मॉनिटर करूंगा 23,800 लेवल्स को। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी आज के ओपनिंग सेशन के बाद तो डेफिनेटली एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। 24,000 ऊपर मुझे लग रहा है टेस्ट होगा और नीचे में 23,600 से 23,700 का एक अच्छा सपोर्ट और बेस बन गया यहाँ पे। तो 23,600 के स्टॉप लॉस के साथ मैं लॉन्ग लेने के लिए रेकमेंड करूंगा। और टारगेट्स हमारे पहले आएंगे 24,000 और 24,000 को क्रॉस करके अगर उसके बाद सस्टेन करता है तो 24,200। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं शीशा। यहाँ पे काफी अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला था हमें और अगेन कल के ट्रेडिंग सेशन पे एक बहुत अच्छा मूव देखा है। तो बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है यहाँ से आने वाले समय में शायद आउट परफॉर्म कर सकता है। 51,000 51,500 दो टारगेट्स आते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए और नीचे में सपोर्ट अच्छा 49,700 से 49,500 का है। ठीक है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर तो ये रणनीति, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए कौन से होंगे आदित्य? सो दो बाय रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगा क्योंकि मार्केट में एक अंडरटोन बुलिश है अभी फिलहाल। तो अदानी पोर्ट्स बहुत ही शानदार लग रहा है। एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से अच्छे खासे फॉल के बाद और अच्छे वॉल्यूम्स पे ब्रेकआउट आया है। यहाँ पे 20 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1200 का यहाँ पे लक्ष्य लगाना है और 1070 का स्टॉप लॉस। दूसरा स्टॉक एशियन पेंट्स
का रहेगा, इसमें भी खरीदारी की सलाह है। कल के ट्रेडिंग सेशन पे हमने देखा बहुत ही वॉल्यूम पे स्टॉक ने एक अप मूव दिखाया है, तो 2530 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 2270 का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो अदानी पोर्ट्स पर खरीदारी की राय 1200 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य, और इसके अलावा एशियन पेंट्स जहां पर 2530 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है और 2270 का स्टॉप लॉस। आदित्य, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, खबरों के दम पर और नतीजों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे ये बताने के लिए अब हमारे साथ शरद स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। और शरद, सबसे पहले नतीजों की बात करते हैं। टाइटन जैसी दिग्गज कंपनियों के नतीजे आए लेकिन काफी कमजोर रहे, लेकिन इसके अलावा अक्रॉस द बोर्ड सभी नतीजे कैसे रहे? बिल्कुल आशीषा, अगर सबसे पहले बात करें तो जो नतीजे आए हैं पूरे कमजोर आए हैं। इनलाइन मिक्स्ड आए हैं, बहुत कंफ्यूजन से, वन ऑफ से, एडजस्टमेंट से देख के सिर्फ एक ही अर्निंग्स है जो ढंग का है, जो गुड सेट ऑफ अर्निंग्स है। तो आज भी जो निराशाजनक नंबर्स हैं, कंजम्पशन के नेम्स बहुत बुरी तरह पिटे हैं। यहाँ पे वीक सेट ऑफ नंबर्स भी देखने मिला, आपके स्क्रीन में देख सकते हैं लाल निशान में कितने सारे जो है बड़े कंजम्पशन नेम्स हैं। मिले जुले नतीजे भी बीच में हैं, जहाँ पे कुछ इनलाइन है तो कुछ मिक्स्ड है। तो ऑफकोर्स मैक्स फाइनेंशियल, टाटा पावर, टोरेंट पावर, वर्लपूल, हैप्पीएस्ट माइंड्स ये उस लिस्ट में शामिल होते। सिर्फ एकमात्र कंपनी है हमारे एनालिसिस में HOEC, जहाँ पे अनुमान से बेहतर नतीजे आए हैं। लेकिन देखिए टाइटन और JK टायर, आपके लार्जेस्ट कंजम्पशन प्लेस, यहाँ पे जो है कमज़ोर नतीजे आ रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा अर्निंग्स की फाइन प्रिंट पे नज़र डालते हैं कि इतने ख़राब नंबर्स आ क्यों रहे हैं। टाइटन की बात करें तो रेवेन्यू इनलाइन था, लेकिन एबिडा, पैट ये जो था एनालिस्ट एस्टिमेट से कम था। इन्वेंट्री लॉस भी देखने मिली थी क्योंकि जो कस्टम ड्यूटी कट है वहाँ पे इम्पैक्ट देखने मिला। मार्जिन्स जो था 8.6% आया, अनुमान था 10.1%। तो बड़े कमज़ोर नतीजे जो हैं देखने मिले हैं ज्वेलरी सेगमेंट में। और ये कस्टम ड्यूटी रिडक्शन का भी इम्पैक्ट लगभग 250 करोड़ रुपए का है, यानी कि जो कस्टमर के रियलाइजेशन से उसमें भी गिरावट आया। लेकिन याद रखिए चौथे तिमाही में जो वेडिंग डेज हैं वो ज़्यादा नंबर पे है। हाल ही में पर्सनल इनकम टैक्स के जो है रेट कट्स भी हुए, तो 2-3 मैक्रो फैक्टर्स जो है ज़रूर सपोर्ट कर सकते हैं फोर्थ क्वार्टर में। टाटा पावर की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है। आपको पैट के आंकड़े जो है स्क्रीन पे देख रहे होंगे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे मुंद्रा पोर्ट की वन ऑफ एडजस्टमेंट इनकम की भी जो है नंबर्स देखने मिल रहे हैं। तो इसके कारण जो है पैट के नंबर्स बड़े दिख रहे हैं, लगभग 8% ग्रोथ है। बट ओवरऑल अभी भी जो है अगर उसको आप हटा दें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स है। वर्लपूल की बात करें तो यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है, हालांकि मार्जिन जो है फ्लैटिश रही है, ऑलमोस्ट 2.8% का। वही JK टायर्स की बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिल रहे हैं और यहाँ पे मार्जिन्स में भी बड़ी मार पड़ी है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो है कंजम्पशन नेम्स पे जो वीकनेस देखने मिल रही है। टोरेंट पावर लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है। और वही मैक्स फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पे भी मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए, लेकिन यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट 62% का जो है डी ग्रोथ देखने मिला है, कुछ एडजस्टमेंट्स भी हुए हैं। लेकिन HOEC की बात करें तो सीक्वेंशियली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले और ये इनके नंबर्स में देखने मिल रही है। आखिर में हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर है, उतना कुछ खास आया नहीं है, 2% सीक्वेंशियल ग्रोथ आया रेवेन्यू का, और मार्जिन भी जो है 50 बेसिस पॉइंट्स का सीक्वेंशियल ग्रोथ देखने मिला है। ऑफकोर्स मार्केट स्टेबलाइज हुए थे कल, तो ऑफकोर्स अर्निंग्स इम्पैक्ट जो है ज़्यादा अब देखने मिल सकता है। बट टू बी ऑनेस्ट इनलाइन और मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं तो वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी अर्निंग्स को लेके, जिस तरह मार्केट अभी स्टेबलाइज करा। लेकिन कंजम्पशन नेम्स थ्रू आउट द बोर्ड अर्निंग्स में जो है मिसेस देखने मिल रही है। कंजम्पशन नेम्स पर नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे, लेकिन HOEC के नतीजे काफ़ी अच्छे और टाइटन और JK टायर के नतीजे कमज़ोर। सभी कंपनीज पर नतीजों के दम पर आज एक्शन दिखा। जो स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर तो चर्चा कर ली, लेकिन खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, शरद बताएं। जी बिल्कुल आशीषा, आज जो है दो चीज़ है। एक तो एक बैंक के ऊपर है, उनकी कैसी IPO आने वाली है, एक इंश्योरेंस की की, और आज PSU का भर के न्यूज़ है। कल PSU स्टॉक्स में भी हमने देखा कि अच्छी बाइंग आई थी, सेलिंग के बाद थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है। और आज मुझे लगता है कि PSU बैंक्स में जो है और खासकर कि PSU नेम्स में अच्छी रैली देखने मिल सकती है। मैं सबसे पहले लेकिन आपको बताता हूं कि एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ पे क्यों नज़र आपकी रहनी चाहिए। यहाँ पे बोर्ड की अप्रूवल आ गई है एक्सिस मैक्स लाइफ की मर्जर को लेके, जो MFSL जो है एक्सिस मैक्स लाइफ में आएगा। अब ये मर्जर हो जाएगा तो कंप्लीशन के बाद जो है एक टाइमलाइंस इन्होंने दी नहीं है, बट वो प्रोसेस जो लिस्टिंग का वो शुरू कर दिया एक्सिस मैक्स लाइफ का। जिस तरह जो क्लैरिटी आ जाएगी, जिस तरह जो एप्लीकेबल लॉ रहेगा मर्जर को लेके, यानी कि पहले मर्जर के इश्यूज जो है वो पहले सॉर्ट आउट होंगे, फिर जो है इनिशिएट किया जाएगा IPO का प्रोसेस।
जो है एक्सिस मैक्स लाइफ का। लार्जली न्यूट्रल खबर है, ऐसा कुछ मार्केट मूविंग नहीं है ये, लेकिन आज मार्केट मूविंग जो चीज़ है वो होगा आपका PSU सेगमेंट। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, सबसे पहले बताता हूँ आपको MTNL के बारे में। यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स कह रही कि गवर्नमेंट जो एक टेंडर निकाल सकते हैं मिड फरवरी में, जहाँ पे वो अपने ऑक्शन कर सकते हैं लैंड एसेट्स BSNL और MTNL के लिए। तो ये MTNL के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है लैंड मोनेटाइजेशन का, तो स्टॉक में बड़ी तेज़ी आज देखने मिल सकती है। लेकिन याद रखिए कि बहुत सारे PSU बैंक्स भी हैं जो MTNL और BSNL को लोन दिए हैं, तो वो भी जो है आज दिन के ट्रेड में फोकस में रहेंगे, जहाँ पे अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। जिस तरह लैंड मोनेटाइजेशन होगा तो उस तरह जो है कर्ज जो है उसकी भी भुगतान देखने मिलेगी, तो PSU बैंक्स पे भी नज़र रखिएगा। RCF की बात करें तो यहाँ पे कमेंसमेंट उन्होंने अनाउंस कर दिए, उनके जो ट्रॉम्बे यूनिट है जो मुंबई में एरिया में लोकेटेड है, वहाँ पे उन्होंने 2 प्लांट्स की जो है शुरुआत कर दी है, एक नैनो यूरिया का भी है, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। वही NLC की बात करें तो इन्होंने अपनी तीसरी कमर्शियल माइन को जो है ले लिया है, और ये जो है ऑर्डर मिला है आपके उड़ीसा के सेगमेंट में। RVNL की बात करें तो ईस्टर्न रेलवे से भी इनको बड़ा ऑर्डर आया है लगभग 404 करोड़ रुपए का। तो ये सारे PSU बास्केट है जहां पे आज मोमेंटम देखने मिल सकता है। और ऑफकोर्स उनके 52 वीक हाई से देखे पिछले 4 या 5 महीने से जो हाइज देखने मिले थे वहाँ से सब 30 से 50% करेक्ट किए हैं, तो PSU पे जो है ज़रूर नज़र रखिएगा। आज का थीम ऑफ द डे है ये। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। GST डिमांड आया है इनको राजस्थान का अथॉरिटी से लगभग 450 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा, तो ये आंकड़ा बड़ा है, स्टॉक के लिए नेगेटिव है सेंटिमेंटली। सन फार्मा की बात करें तो यहाँ पे उनको पेटेंट एनरोलमेंट जो है उनका फिलोजन के साथ हुआ है, जहाँ पे वो कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग को लेके जो है काम करने वाले हैं। स्लाइट पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है, तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन मैं बता दूं PSU सेगमेंट है जो आपकी नज़र में आज होनी चाहिए, जहाँ पे कमाई के मौके देखने मिल सकते हैं। PSU सेगमेंट पर नज़र रखनी चाहिए। लेकिन शरद, इसके अलावा कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आज सुबह निकल कर आई है, कई सारे नतीजे थे जिसके दम पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स रहेगी। बताएं क्या निकल कर आया है वहाँ से। जी बिल्कुल, ब्रोकरेजेस भी जो है एक टाइप से आशीषा कहेंगे कि यहाँ पे भी मिले जुले संकेत जो है देखने मिले ब्रोकरेजेस के। लेकिन ऑफकोर्स सबसे पहले जो है आपके निफ्टी अर्निंग्स की बात कर ले, टाइटन के नतीजे कमज़ोर थे, लेकिन ब्रोकरेजेस थोड़ी सी मिले जुले या पॉजिटिव टोन दे रहे हैं। गोल्डमैन सैक मेंटेन बाय रखा है, टारगेट प्राइस रखा है 3900 रुपीज़ का। ज्वेलरी मार्जिन हालांकि उनके हिसाब से जो है एस्टिमेट से बेटर आया है। वेडिंग रिलेटेड जो परचेजेस थी वो भी तीसरे तिमाही में जो अच्छी देखने मिली है, और उन्होंने EPS एस्टिमेट्स बढ़ा दिया है। वही मैक्वारी की बात करें तो यहाँ पे एबिडा मिस तो हुई है वीक वॉच के मार्जिन के सेगमेंट में, पर टाइटन की जो होप है, जो कॉन कॉल हुई थी वहाँ पे बोलते हैं कि एक अच्छा ग्रोथ जो है FY25 में आपको देखने मिलेगा। अब अगर हम बात करें कुछ और भी स्टॉक्स के, खास करके एशियन पेंट्स के, याद रखिए मार्केट आवर्स में नंबर्स आ गए थे, लेकिन इस पे ब्रोकरेज स्टेक की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स मेंटेन सेल रखा है, टारगेट प्राइस रखा है आपका 2275 का। चौथे स्ट्रेट क्वार्टर है जहाँ पे रेवेन्यू डिक्लाइन हुई है, ओवरऑल नंबर जो है वीक भी देखने मिले थे। नुवामा मेंटेन बाय रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस घटा दिया है 3185 से 3000 कर दिया है। और ऑफकोर्स एक चिंता भी आई है जहाँ के जो फॉरेक्स जो है वहाँ पे मूवमेंट आ रहा है, एडवर्स फॉरेक्स इम्पैक्ट जो है कंपनीज के लिए नेगेटिव होता है। जेफरीज और गोदरेज प्रॉपर्टीज पे मेंटेन बाय रखा है, टारगेट प्राइस थोड़ा सा घटा दिया 3750 से 3525 तक। वही मॉर्गन स्टैनली मेंटेन ओवरवेट रखा है, और जो टारगेट प्राइस है 3400 का रखा है। हालांकि दोनों ही ब्रोकिंग हाउस ने कहा है कि जो कंपनी की प्री सेल्स है तीसरी तिमाही में वो स्ट्रांग है, और जो पूरे साल का गाइडेंस है वो पूरा हो जाएगा। गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स मेंटेन बाय रखा है, टारगेट प्राइस हल्का सा घटाया 110 से 100 में। और नेस्ले का इंपॉर्टेंट एनालिस्ट कॉन कॉल हुआ था, ऐसा कुछ मार्केट मूविंग था नहीं, वो सेम चीज़ को उन्होंने वही बताया। लेकिन याद रखिए मोतीलाल ओसवाल ने मेंटेन न्यूट्रल रखा है, और टारगेट प्राइस 2400 का रखा है। पोटेंशियल जो है उन्होंने बताया ई-कॉमर्स में वहाँ पे बुलिश नज़रिया बनता है। और कुछ सेगमेंट्स है जिसको आप ज़रूर नोट करिए, बेवरेजेस, किटकैट और मिल्कमेड और टॉडलर रेंज, यहाँ पे जो है डिमांड कम जो है देखने मिली है। लेकिन जो ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड डिमांड वीकनेस है वो अभी भी लगा हुआ है, और वॉल्यूम नेट ग्रोथ पे फोकस रहेगा। नुवामा में भी कहा कि कंपनी, हालांकि एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है कि अब वो नंबर 1 प्लेयर कॉफ़ी का बन गया है, 2% प्राइस हाइक भी सेगमेंट में लिया है, मेंटेन बाय रखा है, टारगेट प्राइस 2845 का है, थोड़ा सा घटाया गया है। और टाटा पावर मेंटेन रिड्यूस है 343 का, कमज़ोर नतीजे देखने मिले, वन ऑफ्स के कारण जो है आपको पैट अच्छे दिख रहे होंगे। और गोल्डमैन सैक्स ब्लू डैट का भी रिपोर्ट आया जहाँ पे मेंटेन बाय रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस यहाँ पे घटा दिया 7220 कर दिया, पहले ये 7660 था। चौथे तिमाही में कंपनी ने कहा है कि मार्जिन भी इंप्रूव होंगे। और आखिर में नीवा मूपा की बात करें, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, मेंटेन इक्वल वेट रखा है, टारगेट प्राइस 88 रुपीज़ का रखा है। कंपनी जो है
बुलिश है 100% एफडीआई इंश्योरेंस को लेके, और ओवरऑल जो है हालांकि देखा जाए तो सब 10% प्राइस हाइक जो है कंपनी को देखने मिल सकती है सीनियर सिटीजन के प्रोडक्ट्स को लेके। बट नेट कुछ ऐसा कुछ बड़ा ब्रोकरेज अपग्रेड कहीं देखने नहीं मिला है, सब मिले जुले ही हैं। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो नतीजों और नतीजों के बाद जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है उसके दम पर फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर, लेकिन